अचानक पीछे की बेंच से एक अजीब आवाज आई। सब बच्चे हंसने लगे और टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस लड़के को खड़ा किया और डांटते हुए कहा कि वो क्लास को डिस्टर्ब करना बंद करे। लड़के ने डरते हुए अपनी पेंसिल को दांतों से भींच लिया ताकि आवाज न निकले, लेकिन उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। अगले ही पल फिर से वही आवाज निकली और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। यह कहानी है ब्रैड कोहेन की, जिसे बचपन से ही टॉरेट्स सिंड्रोम नामी एक लाइलाज बीमारी थी, जिसमें इंसान का दिमाग उसके शरीर को गलत सिग्नल भेजता है और वो न चाहते हुए भी अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देता है या झटके लेता है। डॉक्टर ने उसकी माँ से साफ कह दिया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इससे पूरी जिंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। ब्रैड की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। उसे हर स्कूल से निकाला जा रहा था, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी लोग उसे जानवर की तरह देखते थे। लेकिन उसकी माँ ने हार नहीं मानी। वो उसे एक नए स्कूल में ले गई, जहाँ प्रिंसिपल ने ब्रैड को निकालने के बजाय एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में स्टेज पर बुलाया। ब्रैड डर रहा था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने माइक पर उससे पूछा, बोलो ब्रैड, क्या तुम्हें ये आवाजें निकालने में मजा आता है? उसने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं सर, ये दरअसल एक बीमारी है और मैं इसे रोक नहीं सकता। उस दिन पहली बार स्कूल के बच्चों ने उसे समझा और हौसला देने के लिए तालियां बजाईं। जिंदगी में पहली बार अपनाए जाने पर ब्रैड ने ठान लिया कि वो बड़ा होकर एक टीचर बनेगा, एक ऐसा टीचर जो बच्चों को वो प्यार देगा जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन असली मुसीबत तो कॉलेज पास करने के बाद शुरू हुई, जब ब्रैड नौकरी के लिए इंटरव्यू देने निकला। लेकिन यह बीमारी उसके रास्ते का कांटा बन गई। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 24 स्कूलों में इंटरव्यू दिया और हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक प्रिंसिपल ने तो उसके मुंह पर कहा, मैं अपनी क्लास में एक जोकर रख लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। ब्रैड टूट चुका था। उसके पिता ने ताना मारा कि ये टीचर बनना छोड़ो और मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करो, कम से कम वहाँ शोर में तुम्हारी आवाजें किसी को सुनाई नहीं देंगी। ब्रैड ने लगभग हार मान ली थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि वो कौन है। उसने अपनी 25वीं कोशिश की और एलिमेंट्री स्कूल में इंटरव्यू दिया। यहाँ के प्रिंसिपल ने उसकी बीमारी को नहीं, उसके जज्बे को देखा और उसे नौकरी मिल गई। ब्रैड बहुत खुश था, लेकिन मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थी। पहले ही दिन पेरेंट्स ने शिकायत कर दी कि वो अपने बच्चों को एक बीमार टीचर से नहीं पढ़वाना चाहते। ब्रैड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों के साथ एक रिश्ता बनाया। उसकी क्लास में एक थॉमस नाम का लड़का था जिसे पढ़ना पसंद नहीं था। ब्रैड ने उसे अपनी बीमारी का उदाहरण देकर समझाया कि अगर मैं टीचर बन सकता हूँ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। धीरे धीरे बच्चे उसे प्यार करने लगे। तभी एक दिन क्लास की सबसे प्यारी बच्ची हीदर स्कूल नहीं आई। पता चला कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर था और वो दुनिया छोड़कर जा चुकी है। तो ब्रैड को बहुत दुख हुआ। वो उसके अंतिम संस्कार में गया, लेकिन बाहर खड़ा रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अंदर गया तो उसकी अजीब आवाजें माहौल खराब कर देंगी। लेकिन हीदर की माँ ने उसे देखते ही अंदर बुला लिया और बताया, हीदर आपको बहुत प्यार करती थी। हीदर की मौत से ब्रैड अंदर से टूट गया, लेकिन उसने बच्चों को सिखाया कि मौत के बाद भी प्यार जिंदा रहता है। साल के अंत में जिस लड़के को 24 स्कूलों ने रिजेक्ट किया था, उसे पूरे राज्य का बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर चुना गया।